इलाके में गरीब नवाज पैदा हुए उस इलाके का नाम संजर है। क्या नाम है? अब जरा बोल बोल के सुनो। संजर। क्या नाम है? क्या नाम है? संजर। संजर के जिस इलाके में मेरे गरीब नवाज पैदा हुए, तो जिस बस्ती में आपका जन्म हुआ, हिस्ट्री मोइनुद्दीन चिश्ती की बताती है कि उस पूरे गांव के अंदर जितने लोग रहते थे वो तमाम के तमाम तहज्जुद की नमाजें पढ़ते थे। तहज्जुद की नमाज, पूरी बस्ती तहज्जुद की नमाज पढ़ रही है। और उसी बस्ती में एक दिन ऐसा हुआ, मोइनुद्दीन अजमेरी जिस मकान में तशरीफ लेकर आए, उस बस्ती के अंदर रात के आधा हिस्सा गुजर चुका। तमाम नमाजी अभी अपने बिस्तरों पर गए ही थे। कुछ देर के अंदर क्या देखा, आसमान पर सफेदी जाहिर हो रही है। मुतहज्जिद बेदार हो गए, तमाम नमाजी बेदार हुए और बेदारी के बाद आपस में एक दूसरे से बात करने लगे, यार अभी तो सोए हैं और इतनी जल्दी रात खत्म हो गई, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी तहज्जुद की नमाज कज़ा हो गई। ये उस दौर की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ जिस दौर में मोइनुद्दीन अजमेरी ने जन्म लिया है। उस आबादी के हालात ये हैं, तमाम मुतहज्जिद, तमाम तहज्जुद गुजार इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होकर ये पता लगाने लगे आखिर ये रोशनी आ कहां से रही है। तमाम नमाजी यकजा जमा हुए और आहिस्ता आहिस्ता गियासुद्दीन के मकान की तरफ चल दिए। और जब सैयद गियासुद्दीन के मकान की जानिब चले हैं तो क्या देखा, अचानक उसी घर से सफेदी जाहिर हुई और वो पूरे तमाम आसमान को रोशन करती हुई नजर आ रही है। तमाम नमाजी गियासुद्दीन के दरवाजे पर बैठ गए और जैसे ही बैठना था, कुछ देर के बाद मोइनुद्दीन के मकान से दाया निकली और निकलने के बाद नमाजियों से पूछती है, और तहज्जुद गुजारो यहाँ कैसे बैठे हो? तो तमाम नमाजियों ने कहा था, और दाया हम इसलिए बैठे हैं, आखिर पता ये लगाना है पूरे गांव के अंदर जो रोशनी फैली है वो इसी मकान से फैली हुई है। आखिर मुझे ये बताओ, आखिर इस मकान से नूर कैसे निकला? तो उस दाया ने जवाब दिया, और तहज्जुद गुजारो याद रखना, आज इसलिए ये पूरा गांव रोशन हो गया कि इस गांव में अल्लाह का वली मोइनुद्दीन तशरीफ ले आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे हुजूर गरीब नवाज मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा हसनैन मंजरी साहिब किबला आ गए गरीब नवाज। अब मुझे ईमानदारी से आप बताइए, जो मोइनुद्दीन दुनिया में आया हो तो कुफ्र के अंधेरों को उठाने के लिए आया है और जुल्मत के अंधेरे को मिटाने के लिए आया है। अब वो मोइनुद्दीन जब उस इलाके में पैदा हुआ तो पैदाइश पर जब रोशनी हो गई, तब ये हिंदुस्तान मोइनुद्दीन आया होगा, तब इस हिंदुस्तान की कैफियत क्या रही होगी। हजरात, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि उस संजर में मोइनुद्दीन पैदा हो गए। जहन हाजिर रखिएगा, मोइनुद्दीन पैदा हो गए और जब मोइनुद्दीन पलने बढ़ने लगे तो वालिदा ने कहा, ए गियासुद्दीन बताइए सरताज, इस हसीन बच्चे का नाम क्या रखा जाए? तो हजरत गियासुद्दीन ने जवाब दिया, ऐसा है उम्मुल वरा माहिनूर, इस बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए? तो किसी ने कुछ और बताया तो फौरन उम्मुल वरा ने इरशाद फरमाया, ऐसा है सरताज, जब ये बच्चा मेरे पेट में था तो मैंने बहुत सारे बुजुर्गों को देखा, उन्होंने यही तो दुआएं दी थी कि तेरा बच्चा हसन हो, तेरा बच्चा हसन हो, तेरा मौलूद हसन हो, तो क्यों ना इस बच्चे का नाम हसन रख दिया जाए। हजरात, अब ये हिंदुस्तान आने से पहले संजर के मामलात है। मोइनुद्दीन अजमेरी पैदा हो गए। जब 13 साल की उम्र मोइनुद्दीन चिश्ती की हुई, तब उस वक्त का मामूल था, सैयद गियासुद्दीन आपके वालिद का बयान है कि जब हम मोइनुद्दीन को किसी काम पर लगाते हैं तो उस मोइनुद्दीन का दस्तूर ये था, बैठता था तो कुरान की तिलावत किया करता था, चलता है तो कुरान पढ़ता है और काम में लग जाता है तब भी कुरान पढ़ता है। आखिर ये कुरान पढ़ने की आदत कहां से पड़ गई? मोइनुद्दीन की ये आदत कुरान की कहां से पड़ गई है? आखिर मोइनुद्दीन चिश्ती ये कुरान इस तरीके से क्यों
पढ़ रहे हैं, चलते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, बैठते हैं तो कुरान पढ़ते हैं, तब हमें हिस्ट्री पता लग रही है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की माँ भी कुरान की हाफिजा थी, मोइनुद्दीन का बाप भी कुरान का हाफिज था, मोइनुद्दीन का वालिद भी आलिम था, मोइनुद्दीन की माँ भी आलिमा थी। तो हजरत ग़ियासुद्दीन का बयान था कि जब मैं बगीचे में मोइनुद्दीन को ले जाता हूँ तब भी मोइनुद्दीन काम छोड़ता है, कुरान की तिलावत किया करता है। हजरत मोइनुद्दीन 13 साल के हो गए, तो उस 13 साल के बाद जब मोइनुद्दीन के बाप का विशाल हो गया और विशाल हो जाने के बाद तारीख मिलती है 1.5 साल के बाद आपकी वालिदा का इंतकाल हो गया। अब आपकी बाप की विरासत जो बची, उस विरासत में एक छोटा सा बाग है और एक पंचक्की मोइनुद्दीन चिश्ती को मिली है। अब मोइनुद्दीन उसी बाग की निगरानी कर रहे हैं और जैसे ही बाग में सुबह को जाते और शाम को जब वापस आते तो मोइनुद्दीन का दस्तूर ये था, पूरा दिन बगीचे में मोइनुद्दीन बैठते हैं, लेकिन मोइनुद्दीन कुछ नहीं करते, उस बगीचे का सारा काम खुद ब खुद हो जाता है। मोइनुद्दीन का काम इतना था सिवाय कुरान पढ़ना। अब मैं पूछना चाहता हूँ, ओ ख्वाजा के गुलामों, आप भी बता दीजिएगा, तुमने भी ख्वाजा मोइनुद्दीन के हिंदुस्तान में रहते हो, तुमने भी उसी ख्वाजा के नाना का कलमा पढ़ा है, तुम भी उसी ख्वाजा के बताए हुए इस्लाम पर इस्लाम लेकर आए हो, तो बताओ हमारा मोइनुद्दीन तो उठता है तो कुरान पढ़ता है, बैठता है तो कुरान पढ़ता है, बगीचे में जाता है तो कुरान पढ़ता है, बिस्तर पर जाता है तो कुरान पढ़ता है। और मोइनुद्दीन का एहसान मानने वाले मुसलमानों, एक तुम भी तो हो, तुम्हारे घर में कुरान है मगर हफ्ते से पहले खुलने को तैयार नहीं है। एक तुम भी तो मुसलमान हो कि तुम्हारे घर में कुरान है सिवाय रमजान के खुलने को तैयार नहीं है। तुम्हारी जबानों पर फिल्मी गाने और ड्रामे तो नजर आते हैं मगर तुम्हारी जबान पर कभी मोइनुद्दीन चिश्ती के नाना का लाया हुआ कुरान की आयत पढ़ने में न मिलती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो मोइनुद्दीन अजमेरी का एहसान मानने वाले सुन लियो, ये मोइनुद्दीन ने बगीचे की रखवाली की है। तब बताया जाता है मोइनुद्दीन ने बगीचे को रखाना शुरू किया। इस तौर पे मोइनुद्दीन बगीचा रखाते हैं, सारा काम हो जाता, सुबह को जाते शाम को वापस आते। एक दिन मोइनुद्दीन के दिल में ख्याल आया, और मोइनुद्दीन जरा ये तो बता, आखिर तू बगीचे में जाता है और जाकर के तू वापस आ जाता है, लेकिन तेरा काम पूरे बगीचे में कौन करता है? आखिर ये तमाम पत्ते यकचा चमा मिलते और ये तमाम पत्तों के साथ पूरी झाड़ू बगीचे में लगी मिलती, लेकिन उसके बावजूद तुझे कभी झाड़ू लगाने वाला नजर नहीं आया, तुझे कभी झाड़ू लगाने वाला नजर नहीं आया। मोइनुद्दीन शाम को रुके और रुकने के बाद क्या देखा, अचानक पूरे बगीचे में एक तेज हवा चली और हवा चलने के बाद डालियां चट चट जमीन पर गिरी, और क्या देखा, गिरती जा रही थी और एक साथ में एक जगह इकट्ठी होती चली जा रही है। जब इतना तमाम माजरा देखा तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने वही बैठकर कहा, आखिर ये बताओ मेरे बगीचे में कौन हो तुम जिसकी वजह से ये तमाम डालियां टूट रही है और एक साथ में एक जगह इकट्ठी होती चली जा रही है, कौन हो बगीचे में ये काम करने वाले? तो किसी का जवाब ना मिला। तो फौरन मोइनुद्दीन कहने लगते हैं, ऐसा है, यार को यार से पर्दा किस चीज का होता है? जब यार का यार काम करता है तो पर्दा किस बुनियाद पर है? तब मोइनुद्दीन के सामने 6 चेहरे नजर आए, इतने हसीन और जमील चेहरे। तो मोइनुद्दीन ने कहा था, ये बताओ तुम लोग कौन है, कौन हो? तो उन तमाम लोगों ने कहा था, ओ मोइनुद्दीन चिश्ती, हम तो इस बगीचे में तुम्हें आज से थोड़ी देख रहे हैं, जब तुम अपने बाप ग़ियासुद्दीन के साथ आते थे तब भी हमने तुम्हें इसी बगीचे में देखा था। तो फौरन उन तमाम चेहरों ने कहा था, ओ मोइनुद्दीन, जब तुम अब इस बगीचे में आते थे तो तुम्हारे बाप काम पर लगाते, मगर तुम काम न करके सिर्फ कुरान की तिलावत किया करते थे और हम इसी बगीचे में तुम्हारी जबान से कुरान की तिलावत सुनते रहते थे। ओ मोइनुद्दीन, हम इसलिए तुम्हारा काम कर रहे हैं कि तुमने इस बगीचे में कुरान पढ़ा और हमने इसी बगीचे में कुरान रह करके सुना, तो तुम्हारी बरकतों से हमें कुरान पढ़ना आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, शान सरकार गरीब नवाज, अजमत सरकार गरीब नवाज, हजरत अल्लामा मुफ्ती हसनैन रजा मंजरी, नारे तकबीर। ये बताइए सबको, हजरात, सबको अच्छा लग रहा है? कैसा बोल रहे हैं मुफ्ती, सबको अच्छा लग रहा है? सुनेंगे और तो जरा दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह।
हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। मोइनुद्दीन आए हैं। अब मोइनुद्दीन बगीचे में कहते हैं आखिर तुम ये क्यों खिदमत कर रहे हो जी। अर्ज करते हैं सरकार तुम ना आते तो हमारा कुरान सही कौन कराता। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात है। इस एतबार से मोइनुद्दीन आप उस्ताद हुए, हम शागिर्द हुए, तो शागिर्दों पर लाजिम है उस्ताद का काम कर देना। हम तुम्हारी यही तो काम खिदमत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मोइनुद्दीन अजमेरी ने दुआएं दे दी। उसके बाद एक बुजुर्ग उसी बगीचे के करीब से आए थे। आने के बाद जैसे ही मोइनुद्दीन चिश्ती को देखा और देखने के बाद में सलाम किया, बगीचे में आए और आने के बाद कहा ओ शहजादे अगर तेरे पास कुछ खाने पीने की कोई चीज हो तो मुझे दे दे। अब मोइनुद्दीन बगीचे में से खूशे तोड़े अंगूर के और लाकर के उन बुजुर्ग के सामने रखे। आप पानी से धुलते जाते, एक एक करके उठाकर उन बुजुर्ग को देते जाते। जब काफी देर हो गई तो वो बुजुर्ग मोइनुद्दीन का चेहरा देखते हैं और मोइनुद्दीन उनका चेहरा देखते हैं और वो बुजुर्ग खाते जाते हैं। चेहरा टकटकी बांध कर देखा जाता रहा तो फौरन उन बुजुर्ग ने कहा ओ शहजादे बता तेरा नाम क्या है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा ओ साहिब बुजुर्ग इब्राहिम कंदूजी मेरा नाम क्या है। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने मेरा नाम हसन रखा था। अब जमाना मुझे मोइनुद्दीन हसन के नाम से जानता है। इतना सुनना था तो फौरन फिर चेहरे पे निगाह डाली और निगाह डालने के बाद अपनी गुदड़ी में से एक आधी रोटी निकाली और आधी रोटी निकालने के बाद इरशाद फरमाया था ओ शहजादे ऐसा है ये आधी रोटी तू खा ले। कहा किस बात की ये रोटी है। तब उन इब्राहिम कंदूजी और बुजुर्ग मजलूम ने कहा था ओ शहजादे आज से 26 या 30 साल पहले मेरे शेख हजरत शरीफ जिंदानी ने मुझे ये रोटी दी थी और रोटी देकर मुझसे इरशाद फरमाया था इब्राहिम जब तू इस मकाम पर पहुंच जाए कि तू जमीन पर बैठकर सातों आसमानों को बगैर पर्दे के देखने लगे तो आधी रोटी तू खा लेना और जब आधी रोटी बच जाए तो इस आधी रोटी को मेरे शहजादे मोइनुद्दीन को अता फरमा देना। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब मोइनुद्दीन चिश्ती बयान करते हैं कि मैं उन बुजुर्ग के सामने बैठे रहा और बैठे बैठे क्या देखा कि उन बुजुर्ग ने कहा ऐसा है शहजादे आज 26 साल हो गए तो ये रोटी बासी हो रही है, ना इस रोटी पर फफूंद आ रही है, ना इस रोटी में बदबू आ रही है। अब मोइनुद्दीन चिश्ती ने वो रोटी क्या खाई है। अब दिल की दुनिया मोइनुद्दीन की बदली, अब पूरी दुनिया मोइनुद्दीन की बदली है। आज से पहले बगीचे में दिल लगता है, आज से पहले खेतों खलियान में दिल लगता है, लेकिन रोटी का खाना हुआ। अब मोइनुद्दीन का बयान है जैसे रोटी मैंने खाई थी वो मजूब इब्राहिम कंदूजी अपने कपड़े फाड़ने लगे और वहीं पर खेल कूद करने लगे। अब दिल में इरादा पैदा हुआ ऐसा है अब चलो कहां चला जाए। तो लोगों से मशवरा लिया, आखिर बताओ। अब मोइनुद्दीन का बयान है दिल में शौक पैदा हुआ ये दुनिया किसी काम की नहीं है। अगर इस दुनिया में आए हो तो देखो ना मुस्तफा जाने रहमत के दीन का इल्म हासिल कर लिया जाए। चलो किसी तरीकत के शेख की बारगाह में चला जाए, किसी अफ्ताब की बारगाह में चला जाए। अब मोइनुद्दीन बयान करते हैं मैं वहां से निकला, मैंने लोगों से पूछा आखिर बताओ लोगों इल्म के मरकज कहां कहां है। तो किसी ने कहा बुखारा चले जाओ, किसी ने कहा नीशापुर चले जाओ, किसी ने कहा समरकंद चले जाओ, किसी ने कहा बगदाद चले जाओ। अब मोइनुद्दीन ने वहां से सफर शुरू किया और सफर शुरू करने के बाद मोइनुद्दीन चले जा रहे हैं और जब मोइनुद्दीन चले हैं तो रास्ता तय करते हुए अब मोइनुद्दीन ने फैसला किया आखिर चले तो कहां चले। अगर हम बुखारा जा रहे हैं तो बगदाद छूटे जा रहा है, अगर नीशापुर जा रहे हैं तो बगदाद छूटा जा रहा है, अगर समरकंद जा रहे हैं तो बगदाद छूटा जा रहा है। क्यों ना बगदाद बड़े पीर की बारगाह में होते हुए चला जाए। अब मोइनुद्दीन अपने मकान से उस बगीचे से निकले, अब उस तमाम बगीचे को बेच डाला और बेचने के बाद पंचक्की बेची। अब मोइनुद्दीन ने तमाम सामान सफर तैयार किया। अब वहां से मेरा मोइनुद्दीन आगे बढ़ा तो रास्ते में क्या देखा, कुछ दूर मोइनुद्दीन
आगे चले हैं, एक बयाबा जंगल है जहां से लोगों का कोई आने जाने का दूर दूर तक पता नहीं है। अब ये आज का जमाना नहीं था, लोग फ्लाइट से घंटों में कहीं कई मील का सफर तय कर लेते हैं। लोग घंटों में मोटरसाइकिल या हवाई जहाज से या ट्रेनों के जरिए 50 मीटर किलोमीटर का सफर तय करते हैं। लेकिन वो पैदल का जमाना था। मोइनुद्दीन पैदल इल्म सीखने के लिए जा रहे हैं। अब मोइनुद्दीन की जिंदगी का एक पहलू ये भी है कि मुस्तफा जाले रहमत की शरीयत का इल्म सीखने के लिए मोइनुद्दीन के पैरों में छाले पड़ गए हैं। तब कहीं जाकर इल्म दीन की दौलत मोइनुद्दीन को मिली है। अब मोइनुद्दीन वहां से चले और चलते चलते काफी दूर निकल गए। कहां देखा, एक बगीचे एक बयाबा जंगल से मोइनुद्दीन निकले। उसी बयाबा जंगल से दो इंसान निकलते हैं जिनके ऊपर एक अजीब गरीब लिबास है। उसमें से उन्होंने चेहरा निकाला और चेहरा निकाल कर रास्ते में आ गए। अब मोइनुद्दीन चिश्ती को वही रास्ते में रोक लिया गया और रोकते ही इरशाद फरमाते, कहां जा रहे हो नौजवान? कहां बगदाद जा रहा हो? कहां तेरे पास क्या है? अब मोइनुद्दीन ने कहा, ऐसा है मेरे पास खाने का भी सामान है, कुछ पैसे भी है। उन दो लोगों ने कहा था, ऐ वैसे शहजादे नौजवान हमें खाने का सामान दे दे। तो हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती ने खाने का सामान दिया। उसके बाद कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने हाँ और ना में कोई जवाब ना दिया। तो मोइनुद्दीन से कहते हैं, तेरे पास कुछ और भी है? हाँ है। तो आपने तमाम झोली में से पैसे निकाले और झाड़ करके मोइनुद्दीन ने तमाम पैसे उस दोनों को दे दिए। और देने के बाद में मोइनुद्दीन अजमेरी कहने लगते हैं, ओ भाइयों, मोइनुद्दीन के पास जितना था वो सब तुम्हें दे दिया है। तुम किसी से मेरा ये शिकवा और शिकायत मत करना कि मोइनुद्दीन ने हमें पूरी दौलत नहीं दी, जितना मोइनुद्दीन लाया था सब तुम्हें दे दिया। अब वो दोनों डाकू कहने लगते हैं, अभी उन्होंने अपना खेल न बताया, हम बैठे किस लिए हैं? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा, उन्होंने कहा, ए नौजवान कहां जाना चाहते हो? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने जवाब दिया, मैं बगदाद जा रहा हूं। कहा, यहां से 1 महीने का सफर है और तुमने खाने का सामान हमें खिला दिया, तुमने पैसे हमें दे दिए, आखिर तुम आगे का सफर कैसे तय करोगे? और फिर ये बयाबा जंगल है, यहाँ पे इंसानों का गुजर मुश्किल से होता है। तो मैं यहाँ आबादी रास्ते में नहीं है, उसके बावजूद तुमने तमाम सामान हमें खिला दिया और तमाम पैसा हमें दे दिया, आगे का सफर का इंतजाम कौन करेगा? तो मोइनुद्दीन का तवक्कुल देखो, मोइनुद्दीन का खुदा पर भरोसा देखो। इरशाद फरमाते हैं, ओ भाइयों, जब इस बयाबान जंगल में खुदा तुमको मेरे जरिए खिला रहा है तो खुदा उस रास्ते में मेरा भी खाने का इंतजाम कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने सरकार गरीब नवाज, अजमते सरकार गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा ये बताओ, दिल लग रहा है आपका? हाथ उठा के बोलो या गरीब नवाज, और लाख के बोलो या गरीब नवाज, या गौसल मदद। अब मोइनुद्दीन वहां से चले। अब उन लोगों ने कहा, ओ मोइनुद्दीन तुम ऐसे हो? हाँ ऐसे हैं। तो फौरन कहने लगते हैं, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम मुसलमान हो। कहा हाँ मैं मुसलमान हूँ। कहा तुम्हारा ताल्लुक किस कबीले से है? उन तमाम दोनों चोरों ने कहा, तुम्हारा ताल्लुक किस खानदान से है? तो मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं, ओ भाइयों, आखिर तुम इस बयाबा जंगल में कर क्या रहे हो? तो मोइनुद्दीन से उन डाकुओं ने कहा, मोइनुद्दीन तुम मुगालते में हो, हम कोई इसे अपने हम जो बैठे हैं वो किसी की रहबरी और रहनुमाई के लिए थोड़ी बैठे हैं। हमारा काम है आने जाने वालों के पैसे और दौलत को लूटना, हम रहतर हैं, चोर है। लेकिन मोइनुद्दीन ने कहा, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? तो फौरन वो तमाम दोनों डाकू कहने लगते हैं, मोइनुद्दीन तेरा चेहरा देखकर अब दिल करता है कि तू अपने नाना जान का कलमा पढ़ाकर हमें मुसलमान बना दे। हजरात मोइनुद्दीन चिश्ती जब इल्म दीन के लिए निकले हैं तो डाकुओं को कलमा पढ़ा रहे हैं, और बड़े पीर जब इल्म दीन हासिल करने के लिए निकले थे तब उन्होंने भी डाकुओं को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाया था। अब मोइनुद्दीन वहां से चले, आगे चलते रहे। मोइनुद्दीन ने उनको अपना मुरीद भी चोरों को किया। अब बड़े मोइनुद्दीन आगे बढ़ते रहे तो साथ साथ पीछे पीछे दोनों ये डाकू अब मुसलमान होकर मोइनुद्दीन के साथ चले। तो कुछ दूर चले ही थे, कहां देखा
देखा अचानक रास्ते में एक मकान है, उस मकान के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकली, पर्दा बिल्कुल चेहरे से पैर तक पड़ा है। उन्होंने कहा शहजादे मोइनुद्दीन खुशा नसीबा, ऐसा कीजिए मोइनुद्दीन आज मेरे घर पर दावत कबूल कर लीजिए। मोइनुद्दीन वही ठहर गए। उस बूढ़ी औरत के यहाँ पर मोइनुद्दीन ने खाना खाया, रात भर ठहरे रहे। दिन निकला, चलते बने, आगे बढ़े तो उन दोनों डाकुओं ने जो अब मुसलमान हो गए कुछ दूर तक पीर को रुखसत किया और रुखसत करने के बाद में आपने पीर को छोड़ा और वापस आ गए। और आने के बाद क्या देखा कि जहां पर रात मोइनुद्दीन ने कयाम किया था, जहां पर रात मोइनुद्दीन ने खाना खाया था, जहां पर हमने भी खाना खाया था, उसी जगह पर जैसे ही ठहरे तो क्या देखते हैं वो दोनों डाकू, दोनों चोर। अब जब मुसलमान होकर वो कहने लगते हैं यार रात तो हमने इसी जगह पर खाना खाया है और यहाँ पर एक मकान बना हुआ था, लेकिन अब यहाँ ना मकान बना है ना कोई मकी दिख रहा है, आखिर कौन था? तो फौरन उन डाकुओं का बयान है, हम समझ गए मोइनुद्दीन को क्या मामला था। अरे जब मोइनुद्दीन रास्ते में मोइनुद्दीन का खुदा मोइनुद्दीन के जरिए हमें खिला रहा था, तो रास्ते में मकान बनाकर वो मोइनुद्दीन का खुदा मोइनुद्दीन को खाना खिला रहा था। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। पीर है ये, बड़े पीर मोइनुद्दीन, बड़े पीर गौस पाक के रिश्तेदार भी हैं मोइनुद्दीन, हिंदुस्तान के राजा हैं मोइनुद्दीन। अब बड़े पीर बगदाद शरीफ पहुंच गए। बड़े अब यहाँ पर इख्तलाफ है रिवायत में, किसी ने कहा बड़े पीर का विशाल हो गया था और एक रिवायत मिलती है मोइनुद्दीन चिश्ती 57 दिन तक सरकार बड़े पीर के हुजरे में बैठे रहे। अब वहां से लोगों से पूछ लिया ऐसा है आखिर हमें भी अफ्ताब के यहाँ जाना है, इल्म शरीयत और इल्म तरीकत हासिल करना है। तो लोगों ने कहा कि इसकी बारगाह में जानूए तलब्बुस तय करना। तो कुछ लोगों ने कहा ऐसा है फला बुजुर्ग के दरबार में चले जाओ। तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा मुझे हाजी शरीफ जंदानी के दरबार में उनके खानकाह में जाना। तो लोगों ने कहा अरे उनका काम वो तो जेल में बंद है, उन्होंने अपने आप को छुपा रखा है और उन्होंने अपने आप को दुनिया से छुपा रखा है। अगर तुम चाहते हो तो अब यहाँ से तुम मदीना शरीफ चले जाओ। उस मदीना शरीफ के अंदर एक बुजुर्ग है जिसे पूरी दुनिया हजरत सैयदना उस्मान हारूनी के नाम से जानती है। अब उस्मान हारूनी के दरबार में चले जाओ। मोइनुद्दीन वहां से चले हैं और उस्मान हारूनी की बारगाह में चले गए और जैसे ही उस्मान हारूनी के दरबार में पहुंचे हैं तो क्या देखा उस्मान हारूनी बैठे हैं और सामने शागिर्दों की लंबी कतार लगी है और ख्वाजा उस्मान हारूनी अपने उन तमाम शागिर्दों को तौहीद का पाठ पढ़ा रहे हैं। मोइनुद्दीन तौहीद का दर्स दे रहे हैं और उन्होंने तौहीद का जब पाठ पढ़ाना शुरू किया, तौहीद का सबक पढ़ाना शुरू किया तो क्या देखा अब मोइनुद्दीन चिश्ती उन्हीं की खानकाह में उनके दर्स में जाकर के एक कोने में सर झुकाकर बैठ गए। काफी देर तक मोइनुद्दीन बैठे रहे और बैठे बैठे उसके बाद हजरत उस्मान हारूनी ने आंखें खोली और आंखें खोलकर अपने तमाम तलबा पे नजर डाली और नजर डालने के बाद क्या देखा आप इरशाद फरमाते हैं ऐसा लगता है कि मुस्तफा जाने रहमत का कोई गुलशन का फूल हमारी बज़्म में आ गया है। ऐसा है लगता है कोई फातिमा ज़हरा के गुलशन का फूल आया है। तो फौरन कहा आखिर कोई सैयद हो तो खड़ा हो जाए। तो राजा कोने पे नजर डाली तो मोइनुद्दीन का हसीन चेहरा नजर आ गया। आपने करीब बुलाया और करीब बुलाने के बाद इरशाद फरमाया ऐसा है शहजादे मेरे मसनद पर बैठ जा। मोइनुद्दीन चिश्ती एक तरफ बैठ गए और उसके बाद उस्मान हारूनी ने कहा ए शहजादे जहां से मैंने इनको पढ़ाना छोड़ा है वहां से अब तू आगे का सबक पढ़ाना शुरू कर दे। आखिर वाह मोइनुद्दीन उस पीर की बारगाह में गए हो, जब सबक पढ़ाया तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का बयान है मैंने उन तमाम तलबा को आधा घंटा दर्स दिया तो वो तमाम के तमाम मजमे आम में चीखें मारने लगे और बाद में कहने लगे मोइनुद्दीन आज से पहले हमारी इन तमाम बातों पे नजर तक न गई थी जो तूने आज हमें आधे घंटे के अंदर तमाम सिखा दिया। तो शागिर्दों को मुतवज्जे करके हजरत उस्मान हारूनी ने जवाब दिया था ओ शागिर्दों एक बहुत दिनों से मुझे तो एक फिक्र सता रही थी, एक फिक्र लाहिक थी आखिर मैं अब दुनिया छोड़ने वाला हूँ तो मेरा मसरत कौन संभालेगा। तो मुझे इस चीज की तलाश थी, आज मुझे वो चीज मिल गई है जिसकी मुझे जरूरत थी, आज वो जरूरत पूरी हो गई है। अब मोइनुद्दीन को पीर ने मुरीद किया और मुरीद करने के बाद में दुआ की मौला इसको मैंने
कबूल कर लिया है, तू भी अपनी बारगाह में कबूल कर ले। अब मोइनुद्दीन को मुस्तफा जाने रहमत के रोजे पे ले जाया गया और जैसे ही मोइनुद्दीन नबी अकरम के पाकीज़ा रोजे पर चले गए और वहां से लौट जाने के बाद अब वहां हाजिरी पेश की। उसके बाद पीर के इंतकाल के बाद दोबारा मोइनुद्दीन फिर नबी के रोजे पे गए हैं। उस मदीने में मोइनुद्दीन रहने के लिए गए थे और दिल में इरादा था अब नबी का पाकीज़ा शहर छोड़ना नहीं है, अब नबी का रहमत वाला शहर छोड़ना नहीं है, वहीं पे मस्कन बनाना है। लेकिन क्या हुआ, जब दूसरी मर्तबा मोइनुद्दीन गए हैं और मुस्तफा जाने रहमत के रोज़े शरीफ के सामने खड़े होकर अर्ज करते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इधर शहजादे मोइनुद्दीन ने सलाम किया था, उधर के रोज़े से आवाज आती है वालेकुम या कुतुबल मशाई, वालेकुम या कुतुबल मशाई, वालेकुम या कुतुबल मशाई। अब हजरात मोहतरम मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह ने अपने शहजादे को मशाई का कुतुब बना दिया, सलाम का जवाब भी दिया और मशाई की कुतुबियत भी दे दी। अब कुतुब होता कौन है, ये भी एक अपने आप में एक बाब है, इसमें भी आधा पौना घंटा होना चाहिए तब इस पर तफसील से गुफ्तगू हो। लेकिन मोइनुद्दीन को कुतुब बनाया, तमाम मशाइख का कुतुब बनाकर अब मोइनुद्दीन को इरशाद फरमाते हैं मोइनुद्दीन तुझे हिंद जाना है और हिंद जाने के बाद तुझे इस्लाम की तरवीज जो इशाअत करना है। अब मोइनुद्दीन ने मुस्तफा का शहर छोड़ना है, मुस्तफा का पाकीज़ा शहर छोड़ना है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो मुस्तफा जाने रहमत का प्यारा मदीना, जरा तसव्वुर में मदीना रखो और जिन्होंने मदीना देखा है वो मदीने की गलियां मुस्तफा का रोजा निगाहों में रखे, वो मुस्तफा का पाकीज़ा मदीना जिसमें फरिश्ते अदब के साथ में उतरा करते हो, वो नबी का प्यारा मदीना जिसमें हवाएं अदब के साथ चलती हो, वो मुस्तफा का पाकीज़ा शहर जिसमें एक रकम नमाज पढ़ लो तो मुस्तफा जाने रहमत की मस्जिद में 50,000 रकत का सवाब मिलता है, वो मुस्तफा का पाकीज़ा मदीना। क्या उस आशिक से पूछ लो जो आशिक 8 दिन के लिए मदीने में हज करने के लिए हज करने जाता और हज करने के बाद जब 8 दिन रहता है और 8 दिन के बाद में जब वो वापस आता तो हर आशिक की आंखें भीग जाती है, मुड़ मुड़ के नाना का मुड़ मुड़ कर मुस्तफा का शहर देखता, मुड़ मुड़ के मुस्तफा की सुनहरी जालियां देखता, मुड़ मुड़ के मुस्तफा का पाकीज़ा गुंबद मीनार देखता। लेकिन वाह मोइनुद्दीन, इतना जमाना रुकने के बाद आखिर जब 8 दिन का मुसाफिर जिसे आज तक जवाब न मिल सका हो मुस्तफा से, वो जब लौटता है तो आंखों में आंसू लेकर लौटता है, तो वो मोइनुद्दीन जिसने नाना को सलाम किया तो नाना ने जवाब भी दे दिया है, नाना का नवासे का नाना मजार में जिंदा रहकर जवाब दे रहा हो, नाना का पाकीज़ा शहर में रहने का इरादा हो, उसके बावजूद वहां से भेजा जा रहा है। अब मोइनुद्दीन आ रहे हैं, साथ में चंद लोग हैं, एक रिवायत के मुताबिक 8 लोग हैं, एक रिवायत मिलती है कि आते आते रास्ते में 40 हो गए थे। अब मोइनुद्दीन हिंदुस्तान आ रहे हैं और जब लाहौर के एक रास्ते से मोइनुद्दीन आए थे, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मोइनुद्दीन हिंदुस्तान आने वाले हैं, उसी रास्ते में लाहौर के करीब एक अल्लाह के वली है, उनके करीब से जब गुजर हुआ तो वली ने अपने नूर विलायत से विलायत की खुशबू को महसूस किया, उनकी बारगाह में मुरीदों को लेकर चल दिए और जैसे ही मुरीदों को लेकर चले तब तारीख हमें मिलती है वो बुजुर्ग अपनी खानकाह में थे। अब इसी इधर हिंदुस्तान के हालात क्या है, जब हिंदुस्तान के हालात पढ़ते हैं तो इस हिंदुस्तान की जो है सल्तनत पर जनाब पृथ्वी राज का कब्जा था, उसकी मां ने 12 साल पहले कहा था और कहा था बेटे पृथ्वी राज, इसी हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी शक्ल वाला इंसान आएगा, उसकी नूरानी चेहरा होगा, उसके चेहरे पे दाढ़ी होगी, उसके सर पे इमामा होगा और वो चेहरे से मुसलमान होगा, उसकी ऐसी ऐसी हैयत होगी और ये तमाम चीजें उस मां ने पृथ्वी राज की 12 साल पहले बता दी और बताने के बाद कहा ओ बेटे बेटे पृथ्वी राज, जब वो हिंदुस्तान आ जाएगा ना तो तेरी हुकूमत का तख्ता पलट कर देगा और पूरी हिंदुस्तान के अंदर फिर मुसलमान होना शुरू हो जाएंगे। तो बादशाह डर गया, उसने तमाम हिंदुस्तान की सरहदों पे फौजें लगा दी और हिंदुस्तान की तमाम सरहदों पे फौज लगाकर उसने इसी चक्कर में था कहीं ऐसा ना हो मुसलमान आ जाए, कहीं ऐसा ना हो वो शख्स आ जाए, कहीं ऐसा ना हो उसकी इंट्री हो जाए। लेकिन वाहरे मोइनुद्दीन, अरे जब परवरदिगारे आलम ने मुस्तफा जाने रहमत की हिफाजत की थी तो तमाम उन कुफ्फार और मुशरिकीन के झुरमुट में तो मुस्तफा जाने रहमत के घर का जिन्होंने घेराव किया था, तो उसके बावजूद जब मुस्तफा को हिजरत कराना महबूब को थी तो महबूब
मकान से निकाला था और इरशाद फरमाया था, ए महबूब बिस्तर पे अली को लिटा दो, और लिटाने के बाद तुम हाथ में कंकरी ले लो, ये जिस तरफ कंकरी मारते चले जाओगे इनकी आंखें खुली रहेंगी लेकिन तुम इन्हें देखोगे ये तुम्हें नहीं देख पाएंगे। मुस्तफा की हिफाजत, जो खुदा कराकर मुस्तफा को मक्के से मदीना भेज रहा हो। अब मुझे बताओ, जब हिंदुस्तान की सल्तनत मुस्तफा ने मोइनुद्दीन को दी है, तू लाख पहले लगा ले, लेकिन मुस्तफा ने जिसे भेजा हो, और हकीकत ये है जिसे मुस्तफा जहां की बादशाहत दे दे तो दुनिया की बादशाहत तो खत्म हो सकती है। बल्कि इस अंग्रेज का एक बयान था कि मैंने हिंदुस्तान का सफर किया और हिंदुस्तान के तमाम हालात देखे, और देखने के बाद जब मैं अजमेर गया तो मैंने अजमेर में जाकर देखा, उस अजमेर के अंदर एक कब्र है और वो कब्र में लेटने वाला एक मुसलमान है। उस मुसलमान का नाम मोइनुद्दीन है, और उस मोइनुद्दीन की शान ये है, हिंदुस्तान के अंदर मुल्क आजादी से लेकर अब तक न जाने कितने बादशाह हुए, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा, अगर हिंदुस्तान में किसी की हुकूमत चलती है तो उस कब्र में लेटने वाले मोइनुद्दीन की चलती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकार गरीब नवाज, अजमते सरकार गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अच्छा बताओ, खत बढ़ूं तो जरा मोहब्बत से बोलो, और मोहब्बत से बोलो। मुस्तफ़ा हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का सुल्तान बनाकर अब हिंदुस्तान भेजा। लाहौर के रास्ते से मोइनुद्दीन आ रहे हैं, क्या देखा एक बुजुर्ग ने, अब तकरीर, अब तवज्जो से सुनो, अब तुम्हारे काम की। जैसे ही लाहौर के उस बुजुर्ग के दरबार से करीब हुए, क्या देखा, एक अल्लाह का वली खानकाह में है, सर नीचे है, आंसू आंखों से टप टप गिरते जा रहे हैं। अल्लाह, वाह, कैफियत देखी, रुक गए, सलाम किया, जवाब मिला, बैठे रहे। उन बुजुर्ग ने कहा, शहजादे कहाँ जा रहे हो? हिंदुस्तान। क्यों? नाना ने भेजा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। किस लिए जा रहे हो? जुल्मत मिटाने। क्या करोगे? इस्लाम फैलाएंगे। वाह, इस्लाम फैलाओगे? हाँ। बैठे रहे। बुजुर्ग का सर अभी भी नीचे है। गरीब नवाज करते हैं, शेख चेहरा उठाओ, दीदार करा दो। इतना सुनना था, बुजुर्ग की चीखें निकल गई। कहते हैं, शहजादे मोइनुद्दीन, आज 26 साल हो गए, रात और दिन ऐसे ही सर नीचे किए हुए रोते हुए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आज करते हैं, शेख किस लिए रो रहे हो? कहा था मोइनुद्दीन, एक दिन मैं रास्ते से निकल रहा था, अचानक एक छत पर नंगे सर लड़की टहल रही थी और मेरी नजर उस लड़की पे पड़ी। इतने में हातिफे गैबी से आवाज आई थी, ओ बंदे, क्या मैंने तुझे इसीलिए पैदा किया था? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब वो शेख फरमाते हैं, बेटे मोइनुद्दीन, 26 साल हो गए यूं ही रोते रोते, मैंने आसमान की तरफ आज तक मुंह करके न देखा है। अल्लाह अल्लाह। ए मुसलमानों, तुम अपना जायजा लो। तुम जब रास्ते से निकलते हो, दूसरों के नौजवानों घर में झांकते ताकते निकलते हो। ए मुसलमानों, तुम निकलते हो गली गलियारों में बैठकर हंसी ठिठ्ठेबाजी, हमारे इस्लाम की बेटियों को निकलने में तकलीफ, मगर वाह, उन बुजुर्ग का दस्तूर था। कहते हैं, मोइनुद्दीन, 26 साल हो गए, ना मैंने आसमान की तरफ देखा है, न मेरी आंख का आंसू निकला है, बंद हुआ है। कहा, क्यों? कहते हैं, एक मर्तबा अनजाने में नजर पड़ गई थी, तब ये हाल हो गया। मैं डरता इस बुनियाद पर हूँ
कहीं मैंने जो नमाजें पढ़ी हैं वो मेरी नमाजें ख़राब तो न हो गई, मैं कहीं जहन्नमी तो न बन गया। रब की रहमतों से ये जवाब मिल गया था। अब बताओ मैं क्या करूं? तो मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं चेहरा दिखा दो। तारीख बताती है उन्होंने चेहरा उठाया था। उस उठाने वाले, उस उठने वाले चेहरे का हाल ये हो गया था कि जब आंसू यहाँ से निकलते थे इतने बीच का तमाम गोश्त रोते रोते गायब हो गया था। जख्म इतना गहरा हो गया था, उसके बावजूद बंदा अल्लाह के डर से रो रहा है। मुसलमानों, तुम मोइनुद्दीन चिश्ती के लाए हुए इस्लाम में हो, तुम्हारे ऊपर उस मोइनुद्दीन का इस्लाम का एहसान है, उस मोइनुद्दीन का तुम पर एहसान है। कभी तुम्हारी आंखें कभी शर्म की बुनियाद पर नीचे नौजवानों नहीं झुकती हैं, कभी तुम्हारी आंख से शर्म की बुनियाद पर आंसू नहीं निकले हैं, लेकिन वाह तुम्हें पला पलाया इस्लाम मिल गया, तुम्हें एहसास नहीं है। अब मोइनुद्दीन हिंदुस्तान में एंट्री कर रहे हैं और जब हिंदुस्तान में एंट्री की तो मोइनुद्दीन सीधे अजमेर नहीं गए बल्कि अपने गुलामों के साथ दिल्ली में आए थे। और जैसे ही दिल्ली में एंट्री की थी तो राजमहल के सामने मोइनुद्दीन ने पड़ाव डाल दिया और जैसे ही पड़ाव डाला था तो तमाम लोग अब उस बादशाह के मुशीरो वजीर आ गए और आने के बाद देखने लगे और देखते ही कहने लगते हैं यार जो चेहरा जो बादशाह ने हमें बताया था वाकई चेहरा तो वैसा ही लग रहा है। उसने बताया था चेहरे पे दाढ़ी होगी तो दाढ़ी है, उसने कहा सरफे इमामा होगा तो है, उसने कहा हसीनो जमील चेहरे वाला है, कहा कि उसकी कद्दो कामत के बारे में बताया था है, कहा कि उसकी पोजीशन ऐसी होगी होगी। अब उसने जब देखा और देखने के बाद और वजीर इकट्ठा हो गए और इकट्ठा होने के बाद में कहा ऐसा है बाबा किस लिए आए हो? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने पृथ्वी राज के वजीरों से कहा था हम इसलिए आए हैं, हम तो इस्लाम फैलाने के लिए आए हैं, हम तो इस्लाम फैलाने के लिए हिंदुस्तान आए हैं। कहा हिंदुस्तान इस्लाम फैलाने के लिए? उन्होंने मोइनुद्दीन का चेहरा देखा और उनके चेहरों पे मुस्कुराहट दिखी और तमस्कुराना अंदाज में कहा ऐसा है मुसलमान ये तो बता तुम हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने आए हो, क्या तुमसे पहले वाले मुसलमानों का हशर तुम्हें नहीं मालूम है? देखो न सही कि इसी हिंदुस्तान के अंदर मोहम्मद गौरी भी आया था और इतने साजो सामान के साथ आया था, उसको देखो हमने कैसी शिकस्त दी है। देखो फला भी आया था और महमूद गजनवी आया था, उसको हमने शिकस्त देकर वापस कर दिया। और तुम इस्लाम कैसे फैलाने आए हो? जो ताकत के बूते पे आया था वो वापस चला गया, जो तलवारों के भरोसे आया था वापस चला गया, जिसके पास लश्कर था वो वापस चला गया। तुम ये 4-6 लोगों को लेकर निहत्ते खाली हाथ इस्लाम कैसे फैलाओगे? तो मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था ऐसा है वजीरों कान खोल के सुन लो, जो शहाबुद्दीन गौरी आया था वो अपने आप आया था, महमूद गजनवी आया था वो अपने आप आया था, मैं अपने आप नहीं आया हूँ, मुझे मुस्तफा जाने रहमत ने भेजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने सरकार गरीब नवाज, अजमते सरकार गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे तकबीर। मोइनुद्दीन चिश्ती की अब हिंदुस्तान में एंट्री हो गई। उसके बाद लोगों ने खबर दी चलो वही पृथ्वी राज को बताते हैं कि अब ऐसा हो गया। अब मोइनुद्दीन इतना ख्वाजा बख्तियार काकी को वहां पर बैठा दिया और कुछ मुसलमान हो गए और मुसलमानों की कंडीशन अल्लाह अकबर, वाह मोइनुद्दीन तुम क्या आए हो? तुम तो जुल्मत मिटाने के लिए हिंदू में आए हो। वाह मोइनुद्दीन तुम्हारा हम कैसे एहसान का बदला चुका सकते हैं? अगर तुम ना आते तो न जाने हम किस हाल में रहे होते, अगर तुम ना आए होते तो हमारा हाल क्या हो गया होता। मोइनुद्दीन हमारी नस्लें भी आपको सलाम करेंगी, हमारे तमाम दलाने वाले लोग भी आपको सलामी पेश कर रहे हैं। वो मोइनुद्दीन तुम्हारी शान क्या है, सुभान अल्लाह। अब मोइनुद्दीन वहां से चलते हैं। अब मोइनुद्दीन अभी दिल्ली में है, एक नौजवान खड़े से वजीर खड़ा हो गया और वजीर खड़े होकर कहने लगता है ओ बाबा ये तो बता, मेरा एक नौजवान शहजादा है जो 15 साल से बीमार है, जो अपने पैरों से चल नहीं सकता, जो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता, अगर तू चाहे तो उसको दुरुस्त कर दे, हम तुझे मानेंगे कि तू भी सच्चा है और जो तू मजहब लेकर आया है वो मजहब भी सच्चा है। अब मोइनुद्दीन ने दुआ के लिए हाथ उठाए थे और उस नौजवान को करीब किया, सर से पैर तक हाथ फिराया था तो वो नौजवान अपने पैरों पे खड़े होकर चलते बना। उस वक्त में वो 15
15 वजीर थे, वो तमाम बादशाह के 15 नौकर आपके कदमों पे आ गए और कहने लगते हैं बाबा कलमा पढ़ा दो, हमें भी दाखिले इस्लाम कर दो, हम भी मुसलमान बनना चाहते हैं। अब वहां पे कलमा पढ़ाया और वहां की निगरानी और निगहबानी के लिए सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को ख्वाजा ने छोड़ दिया। अब कहा मुझे ख्वाजा बख्तियार काकी अर्ज करते हैं, ओ शेख आप कहां जा रहे हैं? कहा मुझे दिल्ली के लिए नबी ने नहीं भेजा है, मुझे तो अजमेर के लिए नबी ने भेजा है, अब मुझे अजमेर जाना है। अब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर पहुंच गए और अजमेर जैसे ही अना सागर के अगल बगल आपने अपना तमाम तर साथियों के साथ में अपना बिस्तर जमाया, तो उस वक्त में आपने बहुत सारे बातें आपने सुन रखी है कि अना सागर का पानी आपने अपने कटोरे में बुलाया था, ऐसा किया था वैसा किया था, जादूगर जोगी जयपाल के ऊपर आपने खड़ाऊ मारी थी और उसको जो जमीन पे आ गया था उसे मुसलमान बना दिया था। लेकिन ये तमाम बातों में बहस नहीं करना है, अब मुझे देखना यह है मोइनुद्दीन अजमेर आए हैं, अब इस्लाम मोइनुद्दीन कैसे फैला रहे हैं। जिस तरफ मोइनुद्दीन चलते हैं इस्लाम फैलता जा रहा है, इस तरफ आपका कदम निकलता है इस्लाम फैल रहा है, इस तरफ मोइनुद्दीन चलते हैं इस्लाम आगे आगे चल रहा है। आखिर मोइनुद्दीन के अंदर बातें क्या थी, इसकी बुनियाद पर यह इस्लाम आगे बढ़ रहा, आखिर मोइनुद्दीन में कमाल क्या था, इसकी बुनियाद पर इस्लाम फैल रहा है। और इसी मुत्तहिद भारत में आज का ये टुकड़े वाला भारत नहीं कि उस वक्त का ये भारत था इस वक्त में मोइनुद्दीन अजमेर आए थे, इस वक्त में बांग्लादेश इस पाकिस्तान बांग्लादेश हिंदुस्तान में था, इस वक्त में पाकिस्तान हिंदुस्तान में था, इस वक्त में ये अफगानिस्तान हिंदुस्तान में था। उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जब मोइनुद्दीन हिंदुस्तान में कदम रखा। अब कलमा पढ़ाने का जो सिलसिला चला इस दौर पे चल रहा है, जो आ रहा है मोइनुद्दीन का कलमा पढ़ने पे मजबूर हो रहा है। अब मोइनुद्दीन लाए क्या है, एक मुसल्ला है, एक तस्बीह है, एक लोटा है, उसी पे अल्लाह के बंदे मोइनुद्दीन का काम चल रहा है। अब मोइनुद्दीन ने अब तबलीग का काम शुरू कर दिया। अब एक ऐसा हुआ, एक रास्ते से मोइनुद्दीन चिश्ती का गुजर, उस रास्ते से मोइनुद्दीन आगे बढ़े, क्या देखा, एक इंसान है, एक पुजारी बैठा है, उस पुजारी को देखा और देखने के बाद में क्या देखा कि उस पुजारी के हाथ में पीतल की एक गाय है और उस गाय की वो पूजा कर रहा है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती वहां ठहर गए और ठहरने के बाद कहा, वो पुजारी आखिर इसकी तू पूजा कर रहा है, ये तुझे दूध कितना पिलाती है? तो फौरन उस पुजारी ने कहा, बाबा जा अपना काम करके दूध की बात कर रहा है, ये तो पीतल की गाय है, दूध कहां दे सकती है, ये तो बेजबान है, कहां दूध दे सकती है, ये तो बुत है, कहां दूध पिला सकती है। अरे यार ये तो अपने ऊपर की मक्खी भी नहीं उड़ा सकती, तुम मियां दूध की बात कर रहे, जाओ अपना रास्ता लो। तो मोइनुद्दीन ने कहा, ना ऐसा न झड़कना चाहिए, अब मेरी बात तो सुन ले पुजारी, आखिर तू कर क्यों रहा है? तो वो पुजारी कहता है, बाबा मोइनुद्दीन अरे मैं कोई नया थोड़ी कर रहा हूं, मेरा बाप इसी की पूजा करके मर गया, मेरा दादा इसकी पूजा करते करते मर गया, मेरा लखड़ दादा भी इसी की परिस्थिति में मर गया। तो मोइनुद्दीन ने कहा, आखिर एक जमाने से गलती कर रहे हो, क्या गलती का ठेका कयामत तक ले रखा है, क्या तुम अभी भी यही गलती पर रहोगे? कहा कैसी बात कर रहे हो, जो बाप का मजहब था वो मेरा है, जो दादा का था वो मेरे बाप का है, आखिर मैं पुरखों की ये परंपरा कैसे तोड़ दूं? तो मोइनुद्दीन ने कहा, ऐसा है मैं तुझे मशवरा दिए देता हूं, तू अपने मकान चला जा और मकान जाने के बाद एक बाल्टी लेकर आ, तुझे आज तक तो दूध ना पिलाया होगा लेकिन मैं इससे दूध दिलका के दिखाकर दिला दूध धुला करके मैं दिखाई देता हूं, आज तक इसने दूध की एक बूंद न दी, आज तुझे पेट भरकर दूध पिलाया जाएगा। दौड़ा दौड़ा गया, उसने सोचा ये मुसलमान है, हो सकता है दिमाग हट गया हो सकता है दिमाग के तार इधर उधर हो गए हो सकता है। आखिर देखना ये है ये बाबा करेगा क्या, देखना ये है इस बाबा की कैफियत क्या है। मोइनुद्दीन ने बाल्टी मंगाई और बाल्टी मंगाने के बाद क्या होता, अब मोइनुद्दीन ने आगे बढ़े और आगे बढ़कर पुजारी को करीब में खड़ा किया और खड़ा करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐसा है पुजारी देख ले इस बाल्टी के अंदर दूध तो नहीं, कहा नहीं। अब मोइनुद्दीन ने उसी गाय के थन पर हाथ रखा और मोइनुद्दीन चिश्ती पर विजदानी कैफियत तारी हुई। अब मोइनुद्दीन ने विजदानी कैफियत तारी होकर अब मोइनुद्दीन ने पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जैसे ही बिस्मिल्लाह पढ़कर दूध दूहना शुरू किया तो क्या देखता पुजारी, वही पीतल की गाय जो आज से पहले कतरा देने की ताकत नहीं रखती, धारे बराबर चल रही है, अब बाल्टी भरती चली जा रही है। अब वो देखने लगा, यार ये बाबा आया और अपना काम करेगा चला जाएगा, आखिर देखना ये है। अब देखो अब इसने बाल्टी भर ली, मोइनुद्दीन फरमाते जा एक और लेकर आ जा, अब दूसरी लाया उसको भी भर दिया और भरने के बाद वो पुजारी आपके कदमों पे गिर गया और गिरने के बाद अर्ज करने लगता है, मोइनुद्दीन आखिर तुमने
आपने पढ़ा क्या था? तो मोइनुद्दीन ने कहा नाना पे नाजिल होने वाले कुरान की एक आयत का एक टुकड़ा पढ़ा था। तो फौरन मोइनुद्दीन से कहा, ओ पुजारी बोलता, ओ बाबा, जब तेरे कुरान की आयत का एक टुकड़े का जब ये आलम है तो पूरे कुरान का आलम क्या होगा? नारे तकबीर पेश कर रहा हूँ। जिस इस्लाम को हमने अपने अंदर, जो इस्लाम हम तक आया है, इस इस्लाम को हम तक आने में न जाने कितने परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस इस्लाम को हम तक आने में न जाने कितनी तूफान और आंधियों से मुकाबला करना पड़ा था, तब कहीं जाकर ये इस्लाम हम तक आया है। अब इस्लाम जब हम तक आ गया तब हमें जरूरत इस चीज की है कि हमें भी इस्लाम पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होकर दुनिया से जिंदगी गुजार कर जाएं, ताकि जब हम दुनिया छोड़े और दुनिया छोड़ने के बाद जिन मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हो और जिन गली गलियारों से निकलते हुए नबी पर दुरूद पढ़ रहे हो, और जब हम दुनिया छोड़े और दुनिया से जब हमारा इंतकाल हो जाए तो उस वक्त हमारा दस्तूर जिंदगी में ये हो, जब हम उठे तो नबी पे सलाम पढ़े, जब हम चले तो मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़े, जब हमारी खलवत हो तब मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़े, जब हम कहीं चार लोगों में बैठे तो मुस्तफ़ा पे सलाम पढ़े, जब हमारा उठना बैठना ऐसा हो जिन रास्तों से निकले तो उस वक्त में हमारे लबों पे दुरूद और सलाम के नगमे हो, जब हमारी जिंदगी पूरी हो जाए और पूरी होने के बाद जब हम दुनिया छोड़ दे और दुनिया छोड़ने के बाद जब हम कब्र की अंधेरी कोठरी के तरफ ले जाने लगे, उस वक्त में पोजीशन ये हो जब हम चार लोगों के कांधे पे चले तो जिन गलियों से निकले वो गलियां हमें देख कर कह रही हो आज इस शख्स का जनाजा जा रहा है, जो चलता था तो नबी पे दुरूद पढ़ा करता था, जो बोलता था तो नबी पे दुरूद पढ़ता था, जब से निकलता था तो दुरूद पढ़ता था। और जब ये हमारी पोजीशन हो जाए और जब हम कब्र की अंधेरी कोठरी में पहुंच जाए तो फरिश्ते मुस्तफा जाने रहमत को देखकर अर्ज कर बैठे, या रसूल अल्लाह, ये कोई आम नहीं आया है, आपका वो आशिक आया है जिसने आपको देखा नहीं था लेकिन उठते बैठते आपको सलाम पेश किया था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर तो निज़ामुद्दीन कर ही रहे थे, अचानक आसमानों में बदलियां जमा होना शुरू हुई। बदलियां जमा हुई तो अब पूरी हुई ही थी, अचानक झमाझम बारिश होने लगी। जब बारिश हुई तो वो जो गैर मुस्लिम थे आए, कहते हैं बाबा कलमा पढ़ा दो। जब तुम्हारी जबान की ताकत का ये आलम है तो नबियों के इमाम की जबान का ताकत का आलम क्या होगा? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब निजामुद्दीन बड़े खुश होकर मस्ती में अंदर गए, कहते हैं अम्मी जान तेरा बेटा तो बाकमाल हो गया। दुआ की थी, बारिश हो गई, मुस्तजाबुद दावत है तेरा बेटा। मां इधर दुआ की थी, खुदा ने कबूल कर ली, तेरा बेटा बाकमाल हो गया। मां कहती है मेरे लाल इसमें तेरा कोई कमाल नहीं था, इसमें भी मेरा कमाल। तो निजामुद्दीन अर्ज करते हैं मां आखिर इसमें तेरा क्या कमाल था? तो मोइज़ हजरत निजामुद्दीन से आपकी मां ने कहा बेटा मेरा कमाल ये था कि जब तू बचपन में छोटा सा था तो जब तक मैं पहले वुजू नहीं करती थी जब तक मैं तुझे दूध नहीं पिलाती थी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जब माँ ऐसी हो तो बेटे निजामुद्दीन ही हुआ करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। माँ ऐसी हो तो बेटे मोइनुद्दीन हुआ करते हैं। आज हमारी माँ सब चीज याद है, अगर सही से पूछ लो तो उन्हें नमाज याद नहीं मिलेगी। हाँ समझ रहे हो, सिर्फ माँ ही नहीं तुम भी कम नहीं हो, तुमसे भी पूछ लेंगे तुम्हारे भी टखने ढीले हो जाएंगे। 60 साल के हो गए आज तक नमाज याद है, बल्कि नमाज की बात करो, अरे जिसे जनाजे की याद ना हो 5 टाइम की कहाँ से याद कर लेगा भाई? हाँ जनाजे की तो पोजीशन ये होती जैसी जनाजा रखा हम आगे आगे आधे इधर हो गए आधे नमाज में लग गए। भाई तुम किस लिए गए थे बोलो, क्यों गए थे? भीड़ भाड़ी करने गए थे। अगर तुम नहीं भी जाओगे तो क्या वो जनाजा दफन नहीं होगा? अरे जो नमाज पढ़ रहे हैं वो उसे दबा भी देंगे। फिर तुम क्या करने गए हो? ये तो तुम्हारी पोजीशन है।
मेरे भाइयों, तुम मुसलमान हो, तुमने नबी का कलमा पढ़ा है, तुम्हें नमाज याद करना तुम पर जरूरी है कि नहीं है? अरे बोलो यार। हाँ, और जब जनाजे में भी पहुंच जाया करो तो छठा मत करो। इसमें तुम ही नहीं देख रहे हो बल्कि और भी लोग देख रहे हैं, सोचते होंगे यार इसका मतलब ये है कि इसमें सबके लिए जरूरी नहीं है, हल्का है कानून, मुद्दा बनेगा और तुम्हारे इस कारनामे से उंगली उठेगी इस्लाम पर, करोगे तुम उंगली इस्लाम पर। और जब जनाजों में जाया करो तो नमाज खूब दिल से पढ़ा करो, शौक से पढ़ा करो, छठा मत करो इधर उधर। मेरे आका फरमाते हैं जब किसी मय्यत में पहुंचो तो उसके जनाजे में शरीक होकर जनाजे की नमाज पढ़ो, उसके लिए दुआएं करो। गुलाम अर्ज करते हैं आका मिलेगा क्या? पैगंबर फरमाते हैं मिलेगा ये कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे और नमाज पढ़कर दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी नमाज की बदौलत मय्यत के गुनाह माफ कर देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर आगे आका इरशाद फरमाते हैं ऐसा नहीं है। कहा मेरे आका से गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह फिर उसके बाद क्या होगा? तो मदीने वाले नबी ने कहा अगर मय्यत गुनहगार होती है, अगर मय्यत खताकार है और मय्यत किसी बेनमाजी की है तो जो नमाज पढ़ने वाले हैं उन नमाजियों के सदक़े में अल्लाह मय्यत के गुनाह माफ कर देता है। और अगर मय्यत किसी अल्लाह के महबूब बंदे की है, अगर महबूब बंदे की है, अगर मय्यत किसी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे की है तब भी उसकी जनाजे में शरीक हो, क्या पता उसकी बख्शिश हो गई हो, वो अल्लाह की बारगाह में महबूब हो या मय्यत गुनहगार हो। आका फरमाते हैं अगर मय्यत गुनहगार हो तो तुम्हारी वजह से मस्जिद के गुनाह माफ किए जाते हैं, और मस्जिद बख्शी बख्शाई हो तो जितने नमाजी होते हैं अल्लाह उनको बख्श दिया करता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये जरूरी है अपने घरों का कल्चर, इस्लामी कल्चर करो, माँ बहनों से कहो नमाज पढ़ें और तुम भी पढ़ो। नौजवानों गली गलियारों में आवारगी की तरह नहीं बल्कि तुम भी जवान हो, तुमसे पहले भी जवान थे। खालिद इब्न वलीद की ज़िंदगी को पढ़ो और उनकी ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करो। लोग कहते हैं यार मुसलमान तरक्की नहीं कर रहे हैं, देखो ये मौलाना लोग वही पुरानी बातें करने पे लगे रहते हैं, तरक्की करो। यार हम आज के ये तरक्की याफ्ता दौर है, अगर हम इसके मुताबिक न चलेंगे तो पीछे रह जाएंगे। हम कहते हैं भाई किस फिक्र में है तू? क्या तुझे मरना नहीं है? तरक्की की बात कर रहा है, तुझे तरक्की के लिए मैं आगे बढ़ने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। अरे तू तरक्की की बात कर, कहा जमाना तरक्की कर रहा है, लोग आगे बढ़ गए, कोई चांद पे चला जा रहा है, कोई अंतरिक्ष में जा रहा है, लोग सूरज पे जाने की तैयारी करते हैं। मैं कहता हूँ अबे बेवकूफ, ये तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरा फाक होने वाला, तू किस तरक्की की बात कर रहा है? अरे चांद पर जाना तेरे लिए कामयाबी नहीं है, अंतरिक्ष का सफर करना तेरे लिए कामयाबी नहीं है, सूरज पे जाना तेरे लिए कामयाबी नहीं है। अरे जो जा रहे हैं उन्हें जाने दो, और जाने के बाद मैं तुझसे पूछता हूँ तू आगे मत बढ़, तू चांद पे जाने की तैयारी मत कर, तू आगे बढ़ लेकिन तू अंतरिक्ष में जाने की तैयारी मत कर, बल्कि तुझे तो वहां जाना है। तू इतना आगे बढ़, चांद के तक जाने की कोशिश न कर, तू वहां जा जिसकी उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो गया था, तू उसकी बारगाह में चला जा। इसकी उंगली के इशारे से डूबा सूरज अली की नमाज के लिए पलटा था, तू उसके लिए चला जा जिसने अपने आप को जमीन पर बिठाया था और जमीन पे बैठ करके आसमान के चांद को अपनी उंगली के इशारों से नचा डाला था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, यही गरीब नवाज के जश्न का पैगाम है, यही पैगाम है। नमाज पढ़ो, चेहरों पे दाढ़ियां रखो, माँ बाप का एहतराम करो, बुजुर्गों का अदब करो, छोटों पे शफकत करो, आपस में मोहब्बत कायम रखो। यही गरीब नवाज का पैगाम है। बस इन्हीं जुमलों के साथ पूरा मजमा बुलंद आवाज से पहले कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं चलते चलाते पैगाम दे रहा हूँ, ये ज़िंदगी सवारिए, दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के नाम बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाजें, मस्जिदें आबाद कीजिए। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानान अहले सुन्नत पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।